अरुणाचल प्रदेश में जारी उग्रवादी गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों में अधिकांश बाहरी है। उन्होंने कहा कि कम संख्या में ही अरुणाचली है जो उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने ऐसे लोगों से हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। खांडू ने कहा कि विद्रोहियों को लेकर केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। यहाँ बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले में अब भी उग्रवादी सक्रिय है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उग्रवादी गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं वे अधिकांश बाहरी है। कम ही संख्या में ऐसे लोग हैं जो अरुणाचली है जो इन उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त है। और साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों से हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने साथ ही कहा है कि विद्रोहियों को लेकर केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत ही मुख्यधारा में जो लोग लौटेंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा। और अब सुनते हैं हमारे संवाददाता रिपुंजय दास के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्या कहा। आपने स्पीच में अरुणाचल का सरेंडर पॉलिसी के बारे में मेंशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे? तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग में काफ़ी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम चल रहा है। हमारा तिराप और चांगलांग, लोंगडिंग में थोड़ा सा इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, मगर अपना अरुणाचली जो इंडिजिनियस अरुणाचली बहुत कम लोग हैं उसमें। तो ज़्यादातर लोग बाहर का ही लोग हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। तो अपना अरुणाचली तो बहुत कम है, मगर मैंने अपील किया कि अपना अरुणाचली लोग कम से कम अपना हथियार डाल दे और मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाए। अपना भारत सरकार ने जो सरेंडर पॉलिसी लॉन्च किया है, अरुणाचल ने हम लोग ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। तो जैसे ही वो लोग गन डालेंगे और जो भी उन लोगों को सहयोग मिलना है वो पूरा मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो स्किल ट्रेनिंग है वो भी उन लोगों को दिया जाएंगे। और वहीं अरुणाचल से लोकसभा सांसद तापिर गाव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के साथ बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि NSCN के साथ लगातार शांति वार्ता की जा रही है। लोगों को समझना होगा कि केंद्र सरकार शांति के लिए संकल्पबद्ध है। Tirap, Changlang, Longsding has been facing a lot of insurgency related issues. So these organizations are not from Arunachal Pradesh, but still there are a lot of trouble for the people of Arunachal Pradesh in this particular belt. So what do you like to say on that? How do you like to settle this? See, under Modi ji's leadership and Amit Shah's leadership, the peace talks, repeated peace talks has been taken up with NSCNs and the group, and they are also proactive. They also want to resolve this issue. And Nagaland, Arunachal, Assam, Manipur, all the northeast states, including Meghalaya, we need peace. So there should be a conclusion. There should be a proactive from the government and from the underground group also. They should also try to resolve. The government of India is doing the best, and I feel all these organizations, even Assam, ULFA and other independents, I feel them that come forward. This is not any kind of Congress regimes. This is Modi regime who want to resolve your issue, who want to solve. Let us live in peace for the generations to come. So gun is not the answer. Living peace is the answer for the future generations of this region and the country. So if Modi can resolve the Bodo issues, Karbi issues and Dimasa issues, so why not this Naga issues? So when Modi is proactive, when Amit Shah is proactive, I feel all our Naga NSN leaders also, please sense your viewpoint for the peace of the world. Not even talk of Arunachal and Naga and Assam Northeast. For the peace of the world, you have to come one step ahead. Modi will take you 5 steps ahead for the peace of and the development of this country.